पल पल स्थितियां, आंकड़े, तस्वीर बदल रही है साहेबपुर कमाल। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं आरजेडी दफ्तर। आरजेडी दफ्तर में क्या तस्वीर उभर रही है, क्योंकि यहां पर चहलकदमी आज परिणाम से पहले से बहुत सरगर्मी थी और चलेंगे वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आखिर क्या होता है? आरजेडी जो तैयारी का दावा पहले से कर रही थी, कह रही थी जश्न बड़ा नहीं होगा लेकिन जश्न हम ही मनाएंगे, लेकिन क्या तस्वीर उभरेगी वो इस टीवी वॉल पर भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आरजेडी दफ्तर में इस वक्त क्या स्थिति नजर आती है, क्या नजारा है। क्या ये तस्वीर आज भी है जो कल तेजस्वी के जन्मदिन के मौके पर नजर आ रही थी? तो आरजेडी के दफ्तर हम आपको लिए चलते हैं। अभी इस वक्त इस टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीर भी नजर आएगी। दिनारा सीट की तस्वीर तो दिखाई रहते। सहयोगी हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीर आज बहुत कुछ कहेगी। क्या ये चहलकदमी आपको वहां नजर आ रही है आरजेडी दफ्तर के पास? और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, सुरक्षा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। बात हम पुरुष की कर ले, सुरक्षाकर्मी की, या महिला सुरक्षाकर्मी की कर ले, तो सभी जो है में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ब्रांड नीतीश खत्म हुआ हो या ब्रांड आरजेडी प्लस हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से हारे। सर, एलजेपी का कोई रोल देखते हैं? एलजेपी का नकारात्मक भूमिका रही है, उसका कोई सकारात्मक रोल या नामो निशान बिहार की राजनीति में नहीं बचा। बिल्कुल अमित, आप जहां पर मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों की तादाद यहां पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी तैनाती बहुत दिख रही है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे। वो भीड़ नहीं नजर आ रही जिसके लिए आरजेडी जानी जाती है। क्या तस्वीर आप बता रहे हैं और तस्वीरों के साथ इसे किस रूप में देखा और समझा जाए? जी है। कैमरा पर्सन मनी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया के लोग जो हैं वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर चहलकदमी आज मानी जा रही है कि यहां बहुत तेज नजर आएगी, क्योंकि इनकी तरफ से ये दावा भी है कि जो एग्जिट दिखाया गया था उस एग्जिट के परिणाम से भी कहीं आगे हम निकलेंगे। और ऐसे में ये जानना ये बेहद जरूरी हो जाता है कि फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति पर प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आती है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ फिर मैं कराती चलूं। सबसे पहले संजय टाइगर जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय पासवान, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामबली चंद्रवंशी, आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जेडीयू से अभिषेक झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, अभिषेक, आप बार बार कह रहे थे कि एग्जैक्ट का इंतजार कीजिए, आज तो एग्जैक्ट की तरफ बढ़ता हुआ रुझान तो कम से कम आने लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप के स्क्रीन पर मैं लगातार देख रहा हूं कि आंकड़े ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, कांटे की टक्कर दिख रही है, कांटे की टक्कर दिख रही है, बिल्कुल कांटे की टक्कर आपके स्क्रीन पर दिख रही है, कांटे की टक्कर की कभी वो आगे निकलते हैं कभी हम आगे निकलते हैं। बिल्कुल, हमारा ऐसा विश्वास ये जान लेते हैं आज इस फटाफट का ही दौर है। रामबली चंद्रवंशी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस फटाफट रुझान को? आप कैसे देख रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये प्राथमिक रुझान है, इसमें जो आगे हैं वो पीछे जा सकते हैं, पीछे हैं वो आगे आ सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं, अभी पीछे चल रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आगे हो जाएंगे, ये हम लोग का पूरा विश्वास है। लेकिन चलिए, आपको ये विश्वास है कि अंततोगत्वा सरकार जो है आप ही बनाएंगे। अच्छा पासवान जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। क्या आप सिर्फ महागठबंधन के हिस्से के साथ संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इस बार वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ेंगी? नहीं, सीटें भी बढ़ेंगी और वोट परसेंटेज भी हमारा पहले से बेहतर होगा। जिन 70 क्षेत्रों पे हमने चुनाव लड़ा है उसके बनिस्बत हमारे वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं और हम महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। शुरुआती रुझान चाहे जो भी है, अंत हमारा होगा। संजय टाइगर जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि अंत हमारा ही होगा, शुरुआत भले आप कर लीजिए लेकिन अंत की जो तस्वीर सुखद वाली होगी वो इनकी होगी। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने 15 वर्षों में विकास का काम किया है, हमारा काम बोलता है और इनके कारनामों को भी लोगों ने देखा है। जो 15 सालों में इन्होंने बिहार को जंगल राज बना रखा था, तो काम और कारनामे के बीच लड़ाई है। जनता काम को काम और कारनामे के बीच में ये लड़ाई है। देखिए ये साफ गोई होनी चाहिए, काम और कारनामे के बीच ये बिल्कुल हम पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी साकेत ने बात की संजय जायसवाल से, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं। बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। संजय जी, जो आंकड़े 5 बजे शाम को कृपया कर आप लोग मीडिया सेंटर जाइए। लेकिन सर आंकड़े जो आ रहे हैं उसको देख ठीक है, मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक है। चलिए, सरकार बनने का दावा कर रहा है। 5 बजे शाम को मैं सारी बातें बताऊंगा। सर क्या बिल्कुल तो संजय जायसवाल जी हैं यहाँ पर, उन्होंने साफ किया है, अभी मीडिया से कोई भी बात वो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 बजे शाम में वो साफ करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल बीजेपी न्यूज़ 18 बीजेपी अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, लेकिन वो कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक का इंतजार कीजिए, 5 बजे हम आपसे रूबरू होंगे, अभी मीडिया सेंटर पर आप रहिए। लेकिन ये जो आंकड़े 98 और 100, जो 100 का आंकड़ा है वो महागठबंधन की तरफ से रुझानों में इस वक्त छूता हुआ 98, 2 कदम ही पीछे है एनडीए, और 205 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं। 243 विधानसभा सीटें, जादुई आंकड़ा 122 का है। और बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर इस वक्त वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जुड़ी हुई है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। जेडीयू के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। ये जेडीयू के लिए राहत भरी खबर है, 1400 वोट से आगे इस वक्त चल रहे हैं। वाल्मीकि नगर सीट से लोकसभा सीट से आपको बता दें, इस वक्त जेडीयू के सुनील कुमार 1400 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। सीधे विभाग के पास चलते हैं। बिल्कुल देखिए, हसनपुर सीट, हॉट सीट जिस पर सबकी निगाहें, तेज प्रताप यादव इस हसनपुर सीट से इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं। तेज प्रताप यादव आरजेडी कैंडिडेट और तेजस्वी यादव के बड़े भाई, और इसीलिए सबकी निगाहें इस हसनपुर सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। बिल्कुल विवेक, क्या जानकारी विवेक आप तक पहुंच रही है? बड़ी जानकारी जो आपकी स्क्रीन पर है, जो लालू के लाल तेज प्रताप यादव समस्तीपुर में आगे चल रहे हैं। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव लीड कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। तेजस्वी के बारे में अभी कोई सूचना नहीं आई है, उनका अभी इंतजार चल रहा है। तेज प्रताप के लिए अच्छी खबर है। मतलब लालू के परिवार के बीच में जो कैंडिडेट है उसमें ये पहला है। ये पहले। चलिए, तेज प्रताप बड़े बेटे हैं और उन्होंने रुझानों में खाता खोला है, लेकिन ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। विभा, बिल्कुल देखिए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन से चेहरे पीछे चल रहे हैं। और तेज प्रताप यादव इस वक्त हसनपुर सीट से आगे चल रहे हैं और उनके पीछे राजकुमार राय, जी हाँ, जेडीयू कैंडिडेट राजकुमार राय, जिनको उन्होंने पीछे रखा हुआ है। अभी तेज प्रताप यादव इस वक्त लीड सिचुएशन में है। हसनपुर सीट पर जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो ये कि तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, वो इस वक्त लीड सिचुएशन पे है। बड़ी खबर, बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 260 सीटों के रुझान आ चुके हैं, लेकिन अब एनडीए भी शतक लगा चुका है। सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, एनडीए भी शतक लगा चुका है। 100 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है, रुझानों में एनडीए को भी 100 सीटों पर बढ़त मिल रही है, अन्य भी इसके बीच में है। लेकिन मुकाबला एक बार फिर से कांटे का है। टक्कर साफ दिख रही है कि यहां पर 102 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, जबकि 100 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। तो ये आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं और रुझान 208 सीटों के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, तो अलीम देखिए, ये तस्वीर बदल गई। अब 102 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, जबकि संख्या अब 100 और 101 पर चली गई है। 208 सीटों पर इस वक्त जो विधानसभा की सीटें 243 में 208 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और 102 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली हुई है। और हमारे सहयोगी आरजेडी ऑफिस से अमित बने हुए हैं और बीजेपी ऑफिस से साकेत। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि ये रुझान है, लेकिन रुझानों के बाद क्या स्थिति नजर आती है पार्टी दफ्तर की, जो कि इससे पहले का इतिहास कुछ और रहा है। साकेत, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, क्योंकि आप एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा यहां पर नरेंद्र मोदी, जिनके बैनर के सामने आप खड़े हैं, क्या ये मैजिक इस बार चलता हुआ दिखेगा? क्योंकि यहां पर पार्टी दफ्तर पे वो चहलकदमी दिख रही है क्या? देखिए, बिल्कुल, जब से ये आंकड़े जो आ रहे हैं उसमें जिस तरह से थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल दिख रहा है एनडीए का, उसके बाद नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला बीजेपी में शुरू हो चुका है। अभी से थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे थे। हालांकि वो पूरे कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कहा
कि 5 बजे आप लोगों से मिलेंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो ये एक सबसे बड़ी जो अपडेट है वो बीजेपी को लेकर है कि बीजेपी में अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए ये बीजेपी दफ्तर है, तस्वीर भी हम एक बार आपको दिखा दें। अब तक बिल्कुल 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 यहाँ अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमित का रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले विवेक के पास चलती हूँ। विवेक, क्या जानकारी? बिल्कुल बड़ी खबर के लिए यहाँ आना होगा और बड़ी खबर है कि नंद किशोर यादव के बारे में, जिन्होंने कहा था कि लहर में मुझे कोई नहीं डिगा सका, अब कोई खाक डिगाएगा। अब देखिए रुझानों में क्या है। पटना साहिब से नंद किशोर यादव कांग्रेस के परवीन सिंह से पिछड़ गए हैं। हालांकि वो आगे चल रहे थे, लेकिन इस बार वो पिछड़ गए हैं। लग रहा है उनकी लहर में थोड़ी डगमगाहट आ गई है। चलिए, डगमगाहट आ गई है विभा। बिल्कुल, तो ये लहर, ये दावे ही है ना, दावों की हकीकत तो आज ही यहाँ पर उसका टेस्ट है, लिटमस टेस्ट आज ही यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला है वो सामने आ जाएगा। और इसीलिए देखिए कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये तस्वीर साफ होती है। क्या कह रहे हैं इस वक्त? चल रहा है, कोरोना की वजह से हम आ रहे हैं, स्वीकार किया। तो देखिए शहनवाज हुसैन इस वक्त प्रतिक्रिया दे रहे थे और वो प्रतिक्रिया उन्होंने किस रूप में रखी है वो भी हम अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले इन चेहरों पर जरा गौर कीजिए। पटना साहिब सीट, और इस वक्त हमारे सहयोगी एक बार फिर से अपने हाथ ला रहे, क्या जानकारी? विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष, एक जल्दी बिल्कुल 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 विवेक, क्या जानकारी? विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष, उनके बारे में सूचना आ गई है, विजय कुमार चौधरी के बारे में। समस्तीपुर के सराय रंजन सीट से उनके लिए अच्छी खबर है, वो लीड कर रहे हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और लीड कर रहे हैं। चलिए, विजय कुमार चौधरी लीड कर रहे हैं, जैसे जैसे खबर आएगी तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे। बिल्कुल, विजय कुमार चौधरी जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और अमित का रुख करना चाहूंगी। अमित, बार बार आप तक आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बीजेपी खेमे में ये कहा जा रहा है कि इंतजार कीजिए शाम 5 बजे तक का। आरजेडी खेमा क्या कहता है? देखिए, आरजेडी खेमा तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि संयमित रहिए, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए। अमित आपको रोक रही हूँ, पहुंचूंगी। अभी बड़ी खबर आ रही है विवेक। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से सन ऑफ मल्लाह के बारे में खबर है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आगे चल रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह के बारे में अच्छी खबर है, वो आगे चल रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर सीट है, वीआईपी के टिकट पर चुनाव रहे हैं। लास्ट आवर में वो महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए का हिस्सा हो गए थे। लग रहा है कि उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। विभा, बिल्कुल, मुकेश सहनी जो कह रहे थे कि देखिए हम तो मल्लाह हैं। और बड़ी खबर ये है कि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से इस वक्त आगे हो गए हैं। तो वीआईपी के लिए ये अच्छी खबर, वीआईपी का खाता यहां पर रुझानों में खुला है। सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी इस वक्त आगे चल रहे हैं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष भी आगे चल रहे हैं। सराय रंजन सीट से विजय चौधरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। जमुई से बीजेपी की श्रेयसी सिंह, दिग्विजय सिंह की बेटी, सबसे आगे बनी हुई है। बिल्कुल अलीम, तो देखिए 215 का भी आंकड़ा जो विधानसभा सीटों पर रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, उनमें ये टक्कर कांटे की साफ नजर आती है। 105 और 102 ये दो आंकड़े हैं जो इस वक्त आगे पीछे बढ़ते और घटते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए इस वॉल पर देखिए मुकेश सहनी वीआईपी कैंडिडेट सिमरी बख्तियारपुर से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और इसी सीट से आगे चलने की वजह से मुकेश सहनी ने यह कहा था कि देखिए हमारे साथ छल किया गया, आखिर तक महागठबंधन में रहने के लिए हमने हर कोशिश की, क्योंकि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, हमारे साथ गलत किया गया तो इसका बदला जो है वो सियासत में जनता जरूर लेगी। इस वक्त वो आगे चल रहे थे। और इस वक्त बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर बिहार की नहीं बल्कि झारखंड की है। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। दुमका उपचुनाव में बीजेपी 3819 वोटों से आगे है। पहले राउंड में बीजेपी को 5198 सीट मिले, वोट मिले हैं। जेएमएम को दुमका सीट पर 1379 वोट मिले हैं। वहीं बेरमो से कांग्रेस उम्मीदवार जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। जयमंगल सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। दुमका उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यहां से आपको बता दें कि जेएमएम के उम्मीदवार इस वक्त पीछे चल रहे हैं। 1379 वोट ही उनको मिले हैं। बेरमो से कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। जयमंगल सिंह 446 वोट से आगे हैं।
तो बिल्कुल बिल्कुल अलीम, देखिए झारखंड भी सबकी निगाहें वहां पर भी टिकी हुई हैं क्योंकि वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव की इन सीटों पर दुमका में बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जी जान लगाई गई थी जेएमएम की तरफ से। कहा गया कि यहाँ से हेमंत सोरेन ने जब सीट छोड़ी है तो जीत उन्हें मिलती है या नहीं मिलती, उनके पार्टी कैंडिडेट को मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन इस वक्त बीजेपी कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं और देखिए बिहार के साथ साथ झारखंड में भी वही सरगर्मी साफ नजर आती है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ चंदन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और चंदन मिश्रा जी, इस वक्त जो स्थिति झारखंड में उपचुनाव के रुझान के तौर पर सामने आ रही है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी तो शुरुआती रुझान है और इसमें अभी भाजपा का आगे बढ़ने का मतलब और काफ़ी मार्जिन दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 3,000 से ज़्यादा 3,500 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन है, तो ये बीजेपी वालों के लिए तो अच्छी बात है। जाहिर है कि उनके नेता खुश हो रहे होंगे, उनके उम्मीदवार भी खुश हो रहे होंगे। लेकिन पहले वालों में अगर 1300 1350 वोट अगर इनको आता है बसंत सोरेन जी को, तो मुझे लगता है कि थोड़ी चिंता वाली बात है। बिल्कुल, दुमका की इसलिए बात कर रहे हैं हम, बार बार हम दुमका की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सीट को साख से जोड़ा गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साख से जोड़ा गया। कहा गया कि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच करके कैंपेन करते हुए नजर आए थे, फिर वहां पर पीछे चलना एक बड़ा और कड़ा मैसेज दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये संदेश अच्छे संकेत नहीं है शुरुआती तौर पे कहा जाए तो अभी, क्योंकि ये वहाँ पे सिर्फ बसंत सोरेन उम्मीदवार नहीं है, वहाँ पे पूरी की पूरी सीट पर मुख्यमंत्री बिल्कुल आएंगे और एक एक सीट का विश्लेषण भी होगा और आप सबकी राय के साथ क्या ये सीट कहती है ये जानेंगे भी। लेकिन इस वक्त देखिए किस तरीके से घटनाक्रम लगातार बदलते हुए 216 सीटों पर इस वक्त रुझान की तस्वीर जो है सामने आ चुकी है और 109 और 100 के आंकड़े के साथ इस वक्त स्थिति ये कि बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी जेडीयू कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं और आगे चलने के साथ अब धीरे धीरे करके अब रुझान के साथ परिणाम का इंतजार है क्योंकि रुझानों की स्थिति 216 सीट पर हो चुकी है। और चलिए इस वक्त हम आपको बड़ी खबर आपको बता दें बाकी और पुष्पम प्रिया इस वक्त पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर यह है कि पुष्पम प्रिया द प्लुरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया पीछे चल रही हैं और इसके साथ ही दूसरे सीटों की बात करें तो बड़हरिया सीट से भी इस वक्त श्याम बहादुर आगे चल रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त ये देखिए बांकीपुर से पुष्पम प्रिया पीछे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे हैं। तो बांकीपुर से इस वक्त किस्मत आजमा रही थी पुष्पम प्रिया जो पीछे चल रही हैं। बिल्कुल, तो पुष्पम प्रिया प्लुरल्स पार्टी की चेहरे और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए हम बदलाव के लिए बिहार में आए और इस बिहार में ही टिकेंगे और बिहार की तस्वीर और सूरत बदल कर जाएंगे। तो क्या इस बार जनता उनकी बातों पर यकीन कर पा रही है? हालांकि अभी जो रुझान है उसमें वो पीछे चल रही हैं। पुष्पम प्रिया टीपीपी और बांकीपुर सीट से पुष्पम प्रिया जो चौधरी जिनको लेकर के ये कहा गया कि उन्होंने कैंडिडेट का चुनाव भी एक अलग तरीके से किया था। उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट बनने के लिए आपको ये तमाम क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। नितिन नवीन बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो बांकीपुर सीट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला ये कहा जा रहा था कि यहाँ नितिन नवीन के सामने लौ तना और क्या दर्शाता है ये? इसलिए एनडीए का बहुमत बुरा आएगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो देखिए रिएक्शन सब आने शुरू हो गए हैं, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और तमाम पार्टियों की तरफ से प्रवक्ता हो या फिर नेता हो अब वो कुछ बोलने की स्थिति में आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, अभी रुझान है, रुझान के साथ परिणाम भी आएंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि ये रुझान है, लेकिन रुझानों के बाद भी आज तक पार्टियां कहती रही हैं, बताती रही हैं कि ये रुझान क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या ऐसा बदला है जिसमें कोई भी कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है? ये देखिए इस वॉल पर आंकड़े आपके सामने नाम और चेहरों के साथ। लवली आनंद जो कि आगे चल रही थी वो इस वक्त पीछे हो गई हैं सहरसा सीट से। लवली आनंद इस वक्त पीछे हो गई हैं, वो सहरसा सीट से आगे चल रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर बन रही है वो पीछे चल रही है सहरसा सीट से। और इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें आगे और पीछे का खेल तब तक जारी रहेगा जब ये मार्जिन जब तक बड़ा नहीं हो जाता है। इस वक्त मार्जिन क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सीधे मैजिक नंबर के लिए सिमरी बख्तियारपुर की स्थिति मुकेश सैनी वीआईपी कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन मैजिक नंबर जो जीत और हार तय करता है उस मैजिक नंबर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुकन्या के पास।
तो बिल्कुल बताएं कि 243 विधानसभा सीटों में से 217 पर शुरुआती रुझान आए हैं और फिलहाल बढ़त एनडीए को मिलती दिख रही है। 109